कर्मणो कृष्ण एतत् समुपायत। अर्जुन कहता है कि कर्म क्या है, जरा कृपा करके आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मणा गहनो गति। भगवान कहते हैं कर्म की गति गहन है अर्जुन, बहुत ही गहन है। कर्म की गति बहुत ही गहन है, तो समझना बहुत मुश्किल है। कर्म से परे कैसे जाएंगे हम आप? यहां तो लक्ष्मण जी अपना निर्णय देते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी तो राजकुमार हैं, निषाद हैं, लेकिन देखो उनकी दृष्टि कितनी ऊंची है, उनका ख्याल कितना ऊंचा है। लोग कहते हैं कि हम छोटे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। सज्जनों, छोटा हुआ है जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, छोटा वे हैं जो सत्संग नहीं करते। आप सत्संग करने के लिए भी ऐसी बात मन में आपको आता हो कि क्या बैठेंगे, क्या सत्संग करेंगे। सब ईश्वर के संतान हैं, यह भाव किसी के मन में न आवे। शास्त्र में तो आया है कि ज्ञान अगर चांडाल से भी मिले तो ले लेना चाहिए। लक्ष्मण जी की दृष्टि कितनी ऊंची है, वे नहीं दे कहते, वे कह रहे हैं निज कर्म निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ए भाई, भ्राता मतलब बड़े को कहा जाता है, भ्राता संस्कृत शब्द है। यानी निषाद को लक्ष्मण जी भ्राता कह रहे हैं। वही मनुष्य है, निर्गुण निर्मल नाम है, अवगत नाम अबंच। गरीबदास जी महाराज जो संत कबीर साहब के शिष्य हुए हरियाणा छोड़ानी धाम में, नाम रते सो धनपति और सकल प्रपंच। वे महापुरुष कहते हैं कि जो नाम में रते हुए पुरुष हैं, जो सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वे धनी हैं। और जो खाए खुराका, पहने पुशाका, जम का बकरा पलता है, तो जमराज का बकरा है वो। जम बर जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर साहब कहते हैं जमराज को बरजाती हैं, बड़ा जबरदस्त है वो, ये छाती तोड़ देंगे। देखो गरीबदास जी महाराज कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केस चाणूर से हिरणाकुश बलबीर। रावण रणधीर, लेकिन आचरण अच्छा नहीं था, कर्म उनके अच्छे नहीं थे। मर्द गर्द में मिल गया। और बोले कंस को बड़ा अभिमान था। केस यानी केसी नाम का राक्षस बड़ा बलवान था। चाणूर बहुत बड़ा मजबूत पहलवान था। कंस केस चाणूर से हिरणाकुश बलबीर। बोले हिरण्यकश्यपु इतना बलवान, इतनी शक्ति। ब्रह्मा जी की आराधना किया, बोले मुझे न मरने का वरदान दो। बोले नहीं, यह वरदान नहीं दूंगा। बोले तब मैं दूसरी तरफ से मांगता हूं, आप दोगे? बोले हाँ, दूसरी तरफ से मांगो। बोले मैं रात में भी ना मरूं, दिन में भी ना मरूं, अस्त्र से भी ना मरूं, शस्त्र से भी ना मरूं, मनुष्य भी नहीं मरूं, पशु से भी नहीं मरूं। बड़ी विचित्र बात, ना आकाश में मरूं, ना धरती पर मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर में मरूं। लेकिन नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकश्यप को उठाकर गोद में लिया। नरसिंह भगवान पंजाब में ही
उनका अवतार भूमि है। कहते हैं, हम डोंगरे जी महाराज के मुख से सुन रहे थे, उनके वचन में हमने सुना है, वे कहा करते थे पंजाब नरसिंह भगवान, इसीलिए वहां सिंह, जो सरदार लोग सिंह लिखाते हैं ना, भगवान के ही वंश के हैं ये लोग, सिंह लिखाते हैं। जो भी हो, मतलब नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, उठा लिया गोद में, धरती पर भी नहीं, आकाश में भी नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखून से, सिर सिंह का था, शरीर मनुष्य का था, मार डाला। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप भी ऐसा वरदान मांगा था, लेकिन वे भी चला गया। तेरी क्या, उसके बाद वे कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद है, हम आपकी क्या औकात है, हम आप में कितना दम है, तेरी क्या औकात है, जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना, खाली पर सीखेत। आपके पास पता नहीं कितने किल्ले जमीन हो, और इधर क्या बोलते हैं, किल्ले और क्या बोलते हैं, हाँ जी, नहीं मरले नहीं, वो कनाल, कनाल में, कनाल, कई कनाल के एक किले होते हैं। चाहे कितने कनाल जमीन हो आपके पास, चाहे कितने किले जमीन हो, अगर खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या। गरीबदास हरि नाम बिना, खाली पर सीखेत, ये खेत है। अगर ऐसा सुकर्म किया तो निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपनी की हुई शुभ कर्मों का फल हम आपको मिलेगा। अगर इसमें बिल्कुल खाली छोड़ दोगे और कुकर्म करोगे, तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जीव जन्म धर लेत, जमराज पकड़ लेंगे। इसीलिए महापुरुष सावधान करते हैं। तो कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म की गति तो बहुत गहन है, कर्म की गति बड़ी जबरदस्त, इससे हम परे कैसे होंगे। और ऐसे महापुरुष की वाणी को हम आप बोलते हैं। हम आपको कर्म मंडल से पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ज्ञान और वैराग्य, सुबह में चर्चा कर रहे थे, हम आपके भीतर में ज्ञान होना चाहिए, हम आपके भीतर में वैराग्य होना चाहिए। इसीलिए बोले लखन मधुर मृदुबानी, तीन ज्ञान विराग भगति रस सानी। जो विषय हम आप लोग महापुरुष की सुन रहे थे, उसमें तीन विषय है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। सुबह भी चर्चा सुन हम लोगों ने थोड़ी सी की थी। ज्ञान चाहिए, वैराग्य भी। वैराग्य क्या? वैराग्य ऐसा, हमने है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, प्रेम के दीवाने, यानी परमात्मा के प्रेम में जो दीवाना हो गया। यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। संत सतगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि इस मनुष्य देह में ही परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। वे क्या करेंगे?
कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करो परमेश्वर में प्यार। कर्म और धर्म, धर्म क्या? इंद्रियों की धर्म को जलाएगा। धर्म का मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म को जलाया जाएगा। धर्म का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म के संबंध में बात की जा रही। इंद्रियों के धर्म, इंद्रियों का धर्म है आंख का धर्म देखना, धर्म सुनना, नासिका का धर्म गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म रस लेना, त्वचा का धर्म कोमल और कठोर का ज्ञान करना। कोमल और कठोर का ज्ञान कैसे करते हैं? छूते हो आप, कहते ये कठोर है। कोई चीज कोमल होती है, आप छूने की बात कहते तो ये कोमल है। कोई चीज खट्टी मीठी है, जीभ पर लेने की बात पता लग जाता है, यानी रस का ज्ञान। कहीं गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, इसका ज्ञान नासिका से कर लेते हैं हम आप। आंख से रंग कैसा है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, हरा है, आंख से ये बता देते हैं। कान, शब्द अच्छे हैं बुरे हैं, शब्द का ज्ञान। इन्हीं धर्मों से ऊपर उठेंगे, क्योंकि पांच परस रस, रस समझब भरपूर, इनकर कहान कीजिए, बहुरी परोग बहुरी परब भरकूप। अगर हम आप अपने इंद्रियों के धर्मों में बरतते रहेंगे तो पुनः पुनः संसार में चले जाएंगे, आवागमन के चक्र में। फिर परमात्मा के धाम में हम आप नहीं जा सकेंगे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, दुर्योधन का अन्न खाया भीष्म पितामह। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और दूसरी तरफ भीष्म पितामह खड़े हैं। जब लोगों ने देखा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े भारी धर्मात्मा पुरुष भी दुर्योधन के साथ, दुर्योधन को साथ दे रहा है। सत्पक्ष में नहीं है, असत पक्ष में है। आपको एक बात मैं बताऊं, भागवत एक धर्म ग्रंथ है, उसमें सुख जी कथा करते हैं लेकिन पक्षी का रूप नहीं माना गया है। रामायण भी कथा हुई है, उसमें भी पक्षी, काक भुसुंडी और गरुड़ जी, ये पक्षी क्या, यानी जो जिस पक्ष के हैं उसे पक्षी कहा गया है। हम आप किस पक्ष के हैं? आप लोगों से मैं पूछता हूं, संसार पक्ष के हैं कि भगवान के पक्ष के हैं? हाथ उठाइए। संसार के पक्ष में होगी, भगवान के पक्ष में लोगों को संशय है, कोई हाथ नहीं उठाएंगे, कहेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हिम्मत करो कि भगवान के पक्ष में, परमात्मा के पक्ष में, परमात्मा के पक्ष में ऐसे पक्षी हम आप बने, ऐसे पक्ष में हम आप रहें तो हम आप यह सुन रहे थे कि भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में, यद्यपि साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद दुर्योधन की बुद्धि कभी बदली नहीं। जब मेल करने के लिए, मिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन से कहा गया 5 ही गौ दे दो, तुम छोड़ो, सब राज तुम रखो। बोले 5 गौ की बात करते हो कृष्ण? सुई के नोक से जितनी जमीन छिदेगी उतनी भी जमीन में नहीं दूंगा। महाभारत युद्ध शुरू हो गया, भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए, लेकिन दुर्योधन 56 प्रकार के मेवे बनाकर रखा था, मेवे मिष्ठान व्यंजन। कृष्ण को कहा कि मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, मेरे यहां भोजन कर लो। 56 प्रकार का भोजन बनवाया हूं। बोले मुझे भूख नहीं लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्हें भूख नहीं लगी? दुर्योधन ने कहा कि देखो ये ढोंग करता है, भोजन के समय में ये कहता है भूख नहीं लगी है। भगवान कृष्ण जब इस बात को सुनते हैं तो रथ पर जाकर बैठ जाते हैं अपने रथ पर। दुर्योधन ने कहा कि अरे इनके लिए मैं भोजन बनवाया और ये भोजन नहीं कर रहा है। अपने सेनाओं से कहता है इसे बंदी बना लो,
देखो कृष्ण को कह रहा है बंदी बना लो, अपने सेनाओं से कह रहा है दुर्योधन की कृष्ण को बंदी बना लो। भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो दुर्योधन कांपने लगा, थोड़ा कांपा, उसके बाद बोले जाने दो ये जादूगर है, इसे जाने दो। देखो भगवान को कहता है जादूगर है, क्यों नहीं बुद्धि बदली? भगवान को देख करके भी बुद्धि नहीं बदली। इसीलिए संत मत का सत्संग, संत मत किसी एक संतों का मत नहीं। जे पहुंचे ते कही गए, सब की एक बात, सब है सयाने एक मत, सब की एक जात। सभी सयाने, जितने संत हुए सभी संतों का एक मत है। दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव नहीं, सुई के नोक से जितनी जमीन छिदेगी। महाभारत युद्ध हुआ, हम आप जानते हैं, बहुत बार सुने होंगे, महाभारत सीरियल चल रहा था, सब लोग जानते हैं लगभग। महाभारत युद्ध में दुर्योधन हार गया, 99 भाई उनके मारे गए। ध्यान देना, 100 भाई थे, 99 भाई की मौत हो गई, अकेला दुर्योधन बचा। सभी सेना, जितनी सेनाएं थी, जो भी उसके पक्ष से लड़ रहे थे, सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। अंत में दुर्योधन है, दुर्योधन पानी बांधने की विद्या जानता था। आप लोग कृपा करके बैठ जाओ। पानी बांधने की विद्या जानता था। एक सरोवर में छिप गया। देखो दुर्योधन के पास ऐसी विद्या थी कि वे घंटे वे पानी के अंदर छिपकर बैठ सकता था, लेकिन अपने मन को बांधने की विद्या नहीं जानता था। यही उसे बड़ी भूल हो गई। पानी बांधने की विद्या जानता था, लेकिन मन को बांधने की विद्या नहीं जानता था। भीम व्याकुल हो गया। भीम कहता है भगवान श्री कृष्ण से, कहां है वो? बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसी सरोवर में छिपा हुआ है, आप हाथ लगाओ। भीम जब गरजता था तो 3 लोक में उनकी आवाज जाती थी। संत पलटू साहब की वचन में भीम की हाथ 3 लोकों तक। दुर्योधन घबरा गया, सरोवर से बाहर आया और भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहता है, ले जाओ, सब ले जाओ, मेरे जान को छोड़ दो। वही दुर्योधन 5 गांव नहीं देना चाह रहा था, वही दुर्योधन सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। बोले जान छोड़ दो। इसी को कहते हैं सबसे बड़ा महाअज्ञान। इसलिए सारी विद्याएं हासिल करने के बाद जो मन को सुखमन द्वार में केंद्रित करना नहीं जानता है, तो वो कुछ भी हो जाए। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उससे उसको क्या हुआ, उससे उसको क्या हुआ। भीष्म पितामह भी महाभारत के मैदान में मारे गए। सरों की सैया पर, यानी बाणों की सैया पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महाराज मेरे जन्म में 100 जन्मों तक ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ जिससे मुझे ऐसा कष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप 100 जन्म के परे और देखो,
जिस पितामह ने कहा कि मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती है, भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं। भीष्म पितामह देखते हैं क्या कि 101वां जन्म में भी मैं राजकुमार था। किसी तंग गली से निकल रहा था, घोड़े पर सवार होकर, एक नाग फन फैलाया हुआ मेरे घोड़े को डसना चाह रहा था। मैं बर्छी से उस सांप के शरीर को बिध डाला, छेद कर दिया, उठा लिया उसे और उठाकर कटीले झाड़ी पर फेंका हूं। सांप की मृत्यु 6 दिनों में हुई है और कटीले झाड़ी पर वही 6 दिन 6 महीने में बदल गए, वही कांटे बाणों में बदल गए। ये कर्म से हम आप कैसे ऊपर उठ सकते? संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। हम आपको तार देंगे वे परमात्मा, लेकिन हम आपको ऐसी युक्ति सीखनी पड़ेगी। यानी इंद्रियों के कर्म और धर्म से हम आप बच जाएंगे, नहीं तो विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। इसीलिए खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। जब दोनों दृष्टि के धारों को गुरु के युक्ति के अनुसार हम आप करेंगे और पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चले जाएंगे, तब यानी जो कर्म दंड देते हैं उससे तो परे हम आप हो जाएंगे। इसके ऊपर 7 लोक है, 7 नीचे हैं, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो होशियार देखना। गाफिल होकर यह साधना नहीं होगी, यह ध्यान नहीं होगा। संत तुलसी साहब कहते हैं कि 14 तबक का हाल आया हो जरूर, 14 लोगों की बात हम आप जानने लगेंगे। इसी को मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यथा सुअंजनां जिद्रिगा साधक सिद्ध सुजाम, कौतुक देखत सैल बना भूतन भूरी निधान। कौतुक देखने लगता है वह, जिस तरह से हम आप टेलीविजन देखते हैं, कंप्यूटर में बहुत तरह की चीजें देखते हैं, उसी तरह से ये कंप्यूटर और टेलीविजन, मोबाइल, ये बनाने वाला यही खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी है। अगर आपसे मैं कहूं कि मैं इतने देश में गया और इतने देशों में जाकर यही देखा कि मनुष्य आविष्कार कर रहा है, आपसे मैं पूछता हूं इस माइक को किसने बनाया होगा? कोई मनुष्य या गधा या घोड़ा बनाया होगा या बिल्ली बनाई होगी? आप कहेंगे नहीं महाराज, कोई मनुष्य ही बनाया होगा। एरोप्लेन को किसने बनाया? एरोप्लेन को, जो आकाश में प्लेन, इतने फाइटर प्लेन होते हैं आर्मी के पास, किसने बनाया? मनुष्य ही बनाया है। यानी एक निमित्त कारण होता है, दूसरा उपादान कारण होता है। जगत की ही चीजों को लेकर बनाने वाला ये साइंटिस्ट, यानी मनुष्य में वह शक्ति है। हम आप जरा समझें कि मनुष्य में कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। रात में तारे को यहीं से देख लेते हैं। इस आंख में कितनी शक्ति है। इस आंख से किसी को आंख क्रोध की नजर से देखो, लोगों को पता लग जाता है ये क्रोध की नजर से देख रहा मुझे। आप कहीं पर लोभ हो जाएगी, आपकी दृष्टि की छवि बदल जाएगी। काम आएगा, दृष्टि की छवि बदल जाती है। इसलिए इस दृष्टि से बहुत कुछ, इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी संसरी जाने जो ही कहिए सोई। तब यह कैसे सदगुरु भेटे ता साहसा टूटे धावत बरज रहाइए। ऐसे महापुरुष जब मिलेंगे दौड़ना, यानी कर्ममंडल से पार जो छूट गए हैं, कर्म में अपने को नहीं रखते,
कर्ममंडल से पार होने के लिए हम आप जरा सूक्ष्म साधना के बारे में जरा थोड़ी देर श्रवण करो। आज तो समापन का दिन है, मैं अपनी वाणी को जल्दी विराम देना चाहूंगा। वैसे तो हम आप सुन रहे थे लक्ष्मण जी की वाणी के उपदेश में। लक्ष्मण जी कहते हैं योग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम सब बंदा मोह निशा सब सो बनिहारे देखिए सपन मोह निशा सब सो बनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिनी जाग ही जोगी परमार्थ प्रपंच वियोगी सखा परम परमार्थ ये हो मन कर्म वचन राम पद ने हो। मन से कर्म से वचन से ये परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे होगा? भक्ति लोग करते हैं लेकिन जागृत में करते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। मन कर्म वचन अगोचर 3 अवस्था को छोड़ने के लिए जगत के लोग 3 ही अवस्था में रहते हैं, कभी जगते हैं, कभी स्वप्न में, कभी सुसुप्ति यानी हृदय में। इसी 3 अवस्था में हम आप रहते हैं। इस तीनों अवस्था से परे जाने के लिए एक चौथी अवस्था है, वह तुरीय अवस्था, जो दृष्टि के सहारे हम आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टि के सहारे उस अवस्था में हम आप जब जाएंगे तब ईश्वर की भक्ति शुरू होती है, उस परमात्मा की भक्ति शुरू होती है। यह संत मत का ज्ञान थोड़ा गूढ़ है, थोड़ा रहस्यमयी है, यह थोड़ा ऊंचा है। इसलिए इसको समझने के लिए, क्योंकि संत लोग बोल तो गए लेकिन उसे हम आप अगर श्रद्धा से प्रेम से ध्यान से सुनेंगे तो हम आपके पल्ले भी पड़ेंगे, हम आप कुछ करेंगे भी और इसी से जीवन का उद्धार हम आपका होगा। तो जब मनुष्य दृष्टि योग करता है तो दृष्टि योग में कहते हैं एक बिंदु का ध्यान। बिंदु क्या है? भगवान शंकर कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दे चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमं पदम। बीजाक्षरम परम बिंदु। अब ये जो सब विषय हम आपके सामने आ रहा है थोड़ा सा गहरा है, इसमें गहराई है बस, लेकिन थोड़ी ही देर में चर्चा करूंगा। आप जब कोई भाषा लिखते हो, एक कागज लेना, एक कलम लेना, और किसी भाषा को लिखने में जैसे ही कागज पर कलम आप रखते हैं पहले एक पॉइंट बनता है। तब आप अंग्रेजी लिखो, हिंदी लिखो, पंजाबी लिखो, फारसी लिखो, उर्दू लिखो, लैटिन लिखो, जर्मन लिखो, कोई भी भाषा, चाइनीज लिखो और क्रियोल लिखो, कोई भी भाषा पहले बिंदु बनता है। किसी देश का नाम लिखो तब भी बिंदु बनेगा, किसी व्यक्ति का नाम लिखो तब भी बिंदु बनेगा, किसी पेड़ पौधे का नाम लिखें तब भी बिंदु बनेगा। ये बिंदु इसलिए भगवान शंकर कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु। सृष्टि का बीज है बिंदु, इसीलिए उस बिंदु यानी वह भीतर में चमचमाता हुआ कैसा है? नजर जोड़ी तकी धसे ताही में। दोनों नजरों को जोड़कर, लेकिन ध्यान रखना युक्ति से, जब तक युक्ति नहीं सीखोगे तो भगवान श्री राम कहते हैं कि बिना युक्ति से बार बार वैसा करने पर भी वह मिलता नहीं। यह किसी महापुरुष से समझ लेना। बिंदु ध्यान, उसके बाद सब ध्यान। बिंदु में ही ज्योति, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस्यों आवडम। संत पलटू साहब अयोध्या निवासी कहते हैं कि बिंदु से ज्योति का प्रकट होगा, ज्योति का प्राकाट्य हो जाएगा, ज्योति दिखने लगेगा, और जब ज्योति दिखेगा तो हम आपके भीतर से अंधकार दूर होगा। फिर ज्योति जहां होगा, जहां प्रकाश है, वहां संशय दूर हो जाएगा। फिर पूरे संशय का नाश नहीं होता जब यह जीव शब्द साधना करते हैं। क्यों?
संत कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सभी परमात्मा में मौज हुई। और फिर कंप हुआ, कंप से शब्द बना, शब्द से सृष्टि हुई, सृष्टि के अंतर्गत हम आप हैं। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना हम आप करेंगे, शब्द गह्यो जीव जीव संशय नाही, साहब भयो मेरे पास। शब्द को पकड़ लोगे संशय दूर हो जाएगा। ये संत मत की साधना ऐसी है कि दृष्टि योग और नादानुसंधान, यानी ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान। लोग कहते हैं कि हमें तो महाराज बाहर में ही काम चल जाता है, तो बाहर में आज तक किसी का काम नहीं चला है। हम आपको कह रहे थे बाहर में तो आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन सिर पर रख लो, कंधे पर रख लो, पेट में साट लेना, काजू किशमिश और मुनक्के मेवे, बोलना भूख मिट जाए, क्योंकि पेट में साटने से होगा नहीं, भूख मिटेगी भोजन करने से। उसी तरह से दुख का अंत होगा जब तक हम ज्योतिर और नाद का ध्यान नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान के सामने हम आरती गाते हैं, क्या ज्योत जगाते हैं और आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसा हम आप आरती करते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। और इस आरती में था सुख सम्मति घर आवे, तो सम्मति को लोग हटा दिया, लिख दिया संपत्ति। सुख संपत्ति घर आवे, लोगों को संपत्ति का बड़ा ये है, ये सम्मति अगर बिगड़ जाएगी तो संपत्ति क्या होगा? संपत्ति का क्या करोगे? सम्मति। ये शिवानंद स्वामी जी महाराज लिखा था, वहां सम्मति तो लोगों ने कर दिया संपत्ति। बड़ी विचित्र बात है। सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सम्मति इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपदि निदाना। जहां सम्मति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति आएगी। जहां सम्मति नहीं है, जहां सुमति नहीं है, जहां कुमति है, वहां अनेक प्रकार की विपत्ति आएगी। लेकिन यह कैसे होगा? तो महापुरुष कहते हैं जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेगा। हम आप गाते तो हैं, यह भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। विषय विकार गाते रह गए जीवन भर, लेकिन न काम से छूट पाए, न क्रोध से, न लोभ से, न मोह से। बूढ़े होने पर भी वही काम, वही क्रोध, वही लोभ और मोह। फिर गाने से क्या लाभ हुआ? ये तो उसी तोता की भांति हो गया। क्या तोता को सिखा दिया गया, देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। ऐसा सिखा तो दिया सभी तोता को, लेकिन तोता लोग बोलते गया, उसमें फंसते गया। हम आप भी विषय विकार मिटाओ खूब गाते हैं और उसी में फंसते चले जाते हैं। उसी सिखाए हुए तोते की भांति रट्टू मल, केवल रट लिया है। प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, युक्ति नहीं, भक्ति नहीं। श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अंत में कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। संत लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन लोगों को लगता है नहीं नहीं, अगर संतों की बात सुन ली तो पता नहीं क्या होगा, साधु बनूंगा कि जंगल चला जाऊंगा कि हरिद्वार चला जाऊंगा, ऋषिकेश चला जाऊंगा। लोग डरते भी हैं। माइयां अपने बच्चे को पकड़ लेती है, बोले खबरदार सिनेमा चले जाना, सत्संग में नहीं जाना। अरे कैसी माँ है?
कहती हैं सिनेमा जाओ, टेलीविजन देखो, कंप्यूटर चलाओ, इंटरनेट देखो, दुनिया के जितने तमाशे उसको करो, लेकिन कहीं सत्संग एक दिन हो जाए ना जालंधर शहर में। ये कौन सा पैलेस? पंजाब पैलेस। और जगह का क्या नाम है? यहां बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है। बोले क्या करेंगे सत्संग में? बाबा जी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, मेरी मत मानो जमराज मनाएंगे। वे तो मना लेंगे, संतों की बात जो नहीं माने तो उसे और कोई मनाएंगे। कौन? बोले जमराज उसे मना लेते हैं। इसीलिए संत महापुरुष तो आते हैं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। बोलो राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। बोलो कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। बोलो कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली।
संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपने, कल तक जो कहते थे अपने, अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपने, अग्नि में तुझे जलाएंगे। दूध का चमन खिला है, दूध का चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो नाम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ले लो कोई नाम का प्यारा आवाज राम के लिए मोती, राम नाम के लिए मोती, संत लुटाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। ले लो कोई नाम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। जिसको तू अपना कहते है, तू इतना इतराता है। जिसको तू अपना कहते है, तू इतना इतराता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, छोड़ दे बंदे साथ विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। दो दिन का रैन बसेरा, दो दिन का रैन बसेरा, आखिर वो भी चला चली। ले लो कोई नाम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ले लो कोई नाम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, चंदन लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली भगवान की जय। तो सज्जनों, हम आप अभी सुन रहे थे महापुरुषों की वाणी कि राम नाम की हीरे मोती, संत लुटाए गली गली, संत बिखराए गली गली। ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में कोई अवसर नहीं आया। तो हम आप बहुत ही गहन बात जिससे इस जीव का उद्धार होता है।
उस बात को हम आप सुन रहे थे। आप बैकुंठ चले जाएंगे, विष्णु लोक चले जाएंगे और कोई लोक लोकांतर चले जाएंगे आप, लेकिन संतों का जो ज्ञान है वे कहते हैं नहीं, एक परमात्मा एक है, उनका धाम भी एक है। भागवत में एक कथा आई है कि सनकादिक ऋषि एक बार विष्णु लोक चले गए और विष्णु लोक के समीप तो पहुंचे, द्वार पर उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। तो सनकादिक ऋषि को बड़ा ये लगा कि हम महात्मा हैं, हमें कौन रोके। देखो जो द्वारपाल होते हैं ना, आप कहीं भी जाएं, अगर भीतर से आदेश नहीं है तो द्वारपाल बड़ा खाक छानबीन करता है। द्वारपाल था जय और विजय। जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया। सनकादिक ऋषि को एक तरफ से जय और दूसरी तरफ से विजय, कहता महाराज इधर नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले हम लोग पहले भगवान से आदेश लेंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। विवाद बढ़ गया, बातें बढ़ गई। सनकादिक ऋषि ने कहा अरे तुम राक्षसों की तरह राक्षसों के भांति व्यवहार करते हो, बर्ताव करते हो, मैं तुझे शाप दूंगा। जय विजय ने कहा कोई बात नहीं, आप शाप दे सकते हो लेकिन यह दरवाजा खुलेगा नहीं आपके लिए। सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया, जाओ निशाचर की तरह राक्षसों की भांति दैत्यों की तरह व्यवहार करते हो, महात्माओं से जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये जो हल्ला गुल्ला हुआ, दौड़कर लक्ष्मी जी अंदर से आई और लक्ष्मी जी जब सुनी कि इनको साथ मिला तो लक्ष्मी जी कहने लगी बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। अब जय विजय को लगा कि ये माई भी बोलने लगी बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। ऐसा क्यों बोल रही थी लक्ष्मी माता? इसलिए बोल रही थी एक बार लक्ष्मी जी भी जा रही थी मिलने के लिए, तो लक्ष्मी जी को भी जय विजय ने रोक दिया था। तो भगवान विष्णु विवाद को मिटाया था। लक्ष्मी जी इस ताक में थी कि कभी किसी महात्मा से जब इसे पल्ला पड़ेगा तब इसे पता लगेगा। ऐसा हुआ कि वह दिन भी आ गया, सनकादिक ऋषि पहुंचे, शाप मिल गया। लक्ष्मी जी आज बहुत प्रसन्न है, बोले इनको तो देना चाहिए था शाप, महाराज और एक दो शाप दे दो। मतलब हमारे गुरुदेव कहा करते थे, डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि देखो उस लोक में भी क्रोध हो गया, क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। ये तो कथा हम आप सुनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो हम आपको क्रोध पर जय विजय प्राप्त करना चाहिए। बोले कोई भी लोक ऐसा नहीं है जहां कोई न कोई बातें हो, एक ही लोक है। वह कौन लोक? संत कबीर साहब कहते हैं कहां उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां। उस देश की बात मैं कहता हूं जहां दिन और रात नहीं होते। बड़ी विचित्र बात है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जेहि आवे। जिसको सुरत का खेल खेलना आता है। आप लोग तो टेलीविजन में देखते हैं जो बर्फ पर दौड़ता है आदमी को, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बार देखा होगा, जो बर्फ पर स्केटिंग करता है, क्या वो स्केटिंग बोलते हैं, जो बर्फ पर दौड़ता है।
मैं जब देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, कैसे दौड़ता है, उसमें भी ऐसे लेकर बिल्कुल चोटी पर जाता, वहां से फिर गिरता है। जिसको वह खेल आता है, बच्चे लोगों को देखा होगा आपने, रोड पर यूं यूं करते हुए, रेंगते हुए, और जिसको नहीं आता है उसको पहना दो और वो उसको दौड़ा दो, उसका पैर हाथ सब टूट जाएगा। जिसको जो खेल आता है वो खेल लेता है। मौत कुआं में आपने देखा होगा मोटरसाइकिल चलाते हुए, आराम से चला लेता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें भी असावधानी होती है तो मोटरसाइकिल चलाने वाला मौत कुआं में वो भी मर जाता है। सहज में ध्यान से पावे सुरत का खेल जेहि आवे। जिनको सुरत का खेल आता है खेलने के लिए, जो मन को उल्टाना जानता है। हम आरती करते हैं प्रतिदिन, अभी भी आरती करेंगे थोड़ी देर में। आरती के अंत में करते हैं, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। अलल पक्षी, अलल पक्षी के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। आजकल तो डिस्कवरी में बहुत बात बताई जाती है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अलल पक्षी को कोई देख लेना तो उसका सौभाग्य सुधर जाता है। उसी तरह से कोई महापुरुष जो भीतर में उलटता है, उनका भी दर्शन करने से उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। लेकिन देखने की दृष्टि से देखे तब। अलल पक्षी आकाश में रहती है, अंडा आकाश में देती है, आकाश से वह अंडा गिरने लग जाता है, गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, फूटने से बच्चा निकल आता है, बच्चे के पर बढ़ने लगते हैं, जमीन को वह बच्चा छूता नहीं, उसे यह भान हो जाता है, उसे यह ज्ञान हो जाता है, उसे यह पता लग जाता है कि मेरी मां धरती पर नहीं आकाश में है। हम आप भी इधर आ गए, हम आपके परम पिता परमेश्वर मां पिता जिसकी प्रार्थना हम लोग करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसी परमात्मा के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, उसी परमात्मा के लिए, उसी संत सदगुरु के लिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। वे कहते हैं परमात्मा ही सबकी माँ और पिता, वे संत सदगुरु ही सबकी माँ और पिता हैं। हम आपको उस तरह से लौट जाना चाहिए। लेकिन जो सूरत का खेल जानता है, उधर जाना जानता है, यह कैसे होगा? इस पर थोड़ा सा विचार करो। समय हम देख रहे हैं कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, तो हम ज्यादा सुनाना नहीं चाहेंगे। थोड़ी सी और ऐसे महापुरुषों का ज्ञान, उस ध्यान को जब हम आप सीख लें तो देखो, जो सूरत को यही मन को जो उलटना जानता है, तो मन ही उलटकर सूरत कहलाता है। लेकिन यह कैसे होगा? तो संत कबीर साहब ने कहा कि बिनु गुरु ज्ञान नाम पई हो, बिरथा जन्म गवाई हो। वह नाम वह युक्ति बिना गुरु से नहीं। वे कहते हैं कि वे परमात्मा तो सबके भीतर हैं, लेकिन जो युक्ति जानते हैं, पंछी की खोज ओ मीन को मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा भूली को राह बताया हो। पंछी की खोज, जिस तरह से पक्षी आकाश में चलती है, कोई रास्ता उसका नहीं बनता है, मछली पानी में चलती है और पानी में कोई रोड नहीं बनता, उसी तरह से हम आप कर्म करें। कैसा कर्म? जो कर्म का लेप ही नहीं हो। हम आप जब चलते हैं तो फुटप्रिंट होता है, पदचिन्ह हो जाता है।
जब किसी के घर में चोरी होती है, पुलिस को पता लग जाए तो पुलिस कहती है कोई खबरदार, कोई छूना नहीं। पुलिस ऐसा मशीन लगाती है और वो हैंड प्रिंट ले लेती है। पुलिस पकड़ लेती है चोर को, बोले इसी का हैंड है। तो चोर ने चोरी कर्म किया, चोर पकड़ा गया, लेकिन भक्ति का कर्म ऐसा है जो यमराज पकड़ नहीं सकता उस जीव को। कैसे नहीं पकड़ता? जिस तरह से पक्षी भी तो उड़ने का काम ही कर रही है आकाश में, कोई रास्ता नहीं बना के जाती है। मछली चलती है पानी में, कोई रास्ता, रोड नहीं सड़क नहीं बनती। यह जीव जब पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाता है, यमराज ढूंढता है, क्योंकि यमराज तो अंधकार में पड़े हुए लोगों को पकड़ता है, अंधकार में पड़े हुए जीव को पकड़ता है। यमराज को हैरानी होने लगती, कहां गया कहां गया। एक बार गोरखनाथ जी महाराज काशी गए संत कबीर साहब के पास, बोले महाराज चलिए गंगा जी स्नान करने के लिए। संत कबीर साहब बोले कोई बात नहीं, चलिए महाराज स्नान करते हैं। गंगा जी में दोनों महापुरुष उतरे तो गोरखनाथ जी महाराज डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाकर उठते हैं। बोले महाराज एक खेल करने का मन हो गया हमें। बोले कौन सा खेल? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं जल में डूबता हूं, मछली बनता हूं, आप मुझे पकड़ो। तो गोरखनाथ जी जैसे जल में डूबते हैं, बिल्कुल एक छोटी बारीक मछली बन गए। संत कबीर साहब तो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, संत पुरुष थे, अपना लंबा हाथ बढ़ाया और उस मछली को पकड़कर ऐसे उठाया, उस मछली से गोरखनाथ जी तो मछली बन गए थे, फिर मछली से गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने तो हमें पकड़ लिया, अब आप डूबो, मैं आपको खोजूंगा। तो संत कबीर साहब भी डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाए तो पानी ही बन गए। गोरखनाथ जी मारते रहे, हाथ कहीं मिलाए नहीं, क्योंकि पानी बन गए। मतलब पंछी की खोज ओ मीन को मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो। कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, उसे कोई का मतलब यहां यमराज उसे ढूंढ नहीं सकता इस जीव को, क्योंकि कर्ममंडल से व्यापार हो जाता है। ध्यान हम आप करेंगे कर्ममंडल से यमराज का भी लोक है अंधकार। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम आप अंधकार के साम्राज्य में रहते हैं, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार के साम्राज्य में हम आप रहते हैं। इससे परे जाने के लिए हम आपको दृष्टि और शब्द योग, यानी ऐसा ध्यान, ऐसा सूक्ष्म ध्यान, ये ईश्वर की भक्ति है, ऐसा हम आप करेंगे, हम आपका जीवन सफल होगा। तो आज के प्रसंग में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाह रहा हूं और इस यज्ञ के बारे में 2 शब्द में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। यह यज्ञ, इस यज्ञ को आप लोगों ने, हमारे यहाँ के जो मुख्य आयोजक हैं, गुरु महाराज के प्रिय भक्त श्री प्रमोद कुमार जी, प्रमोद बाबू और संजीव कुमार जी, अशोक बाबू, सुरेश बाबू, और इसमें कई लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबों के लिए उतनी ही हार्दिक शुभकामना मैं कर रहा हूं। और आप तमाम जितने भक्त लोग इस सत्संग में आकर भाग लेकर इस यज्ञ को सफल किया है, अगर आप न आते तो यह ज्ञान गंगा में डुबकी कौन लगाते, इसे सुनते कौन, इससे लाभ कौन उठाते। तो यह ज्ञान यज्ञ है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। एक यज्ञ ज्ञान की, दूसरा यज्ञ ध्यान का। तो यहां ध्यान यज्ञ हुआ और यहां थोड़ा थोड़ा ध्यान भी लोगों ने किया।
और यहाँ लंगर भी चला गया। गुरु का लंगर बराबर बोला करते थे कि गुरु का लंगर तैयार है, सब लोग छको। तो वह भी हवन यज्ञ है एक तरह से। और आप लोगों ने बहुत बार हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया है, तो यह भी एक यज्ञ है। आप जब हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, तो आप एक यज्ञ कर लेते हैं। किसी सामग्री की जरूरत नहीं होती, उतना ही फल मिलता है हम आपको जब हम आप हाथ जोड़कर मत्था टेकते हैं। इसलिए आइए हम एक बार फिर उस महापुरुष के चरणों में वंदना करते हैं। हम वंदना करते जी, हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। सतगुरु साहब संत सभा, सतगुरु साहब संत सभा, दंडवतम प्रणाम, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, आगे पीछे मध्य हुए, पूजा कुर्बान। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। उस यज्ञ में कोई भी त्रुटि भी होगी किसी से किसी भी प्रकार, उसके लिए हम आप क्षमा मांगे। सब लोग गाएं, पीछे पीछे हम गाते हैं। अब गुण मेरे बाप जी, अब गुण मेरे बाप जी, कपस गरीब निवाज, कपस गरीब निवाज। अब गुण मेरे बाप जी, अब गुण मेरे बाप जी, कपस गरीब निवाज। कपस गरीब निवाज। जो मैं कूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं कूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, पिता को लाज। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। यज्ञ में कहीं न कहीं किसी प्रकार की त्रुटि होती है, उस त्रुटि को वे महापुरुष माफ करें। और ऐसी सेवा हम आपको पुनः फिर घर से यही यज्ञ और सत्संग हम आप करते रहें, हम आपका जीवन सफल होगा। उनसे हम आप पुनः एक प्रार्थना और करें। वे कहते हैं, अब गुण किया तो बहुत किया, अब गुण किया तो बहुत किया, करत न मानी हार, करत न मानी हार। अब गुण किया तो बहुत किया, अब गुण किया तो बहुत किया, करत न मानी हार। करत न मानी हार। आवे बंदा तपस्विए, आवे बंदा तपस्विए, आवे गर्दन मार। हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे, साहब जी तेरे आगे। हम वंदना करते
प्रभु परमात्मा संत सद्गुरु महाराज से आप सबों के लिए, तमाम यज्ञकर्ता और इसमें आए हुए सभी श्रोताओं के लिए, और जो लोग इस सत्संग ज्ञान यज्ञ को घर बैठे भी श्रद्धा से सुने होंगे, उन सबों के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। आप सबों का जीवन आप लोगों के लिए परम शुभकामना है कि आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। आप उस अमृत को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।